हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर ऑलरेडी हमने एक लेक्चर दे चुके हैं और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन जो कैश है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका जर्नल एंट्री आपको लिखवाएंगे और उस साथ साथ में उसका जर्नल एंट्री करके आपको एग्जाम्पल लेके करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं थर्ड सेम में, तो इसलिए आपको ये जर्नल जानना जरूरी है। और साथ साथ में जर्नल कैसे बनाएंगे वो तो जानेंगे ही, साथ साथ में एक्चुअली क्या होता है नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू वगैरह होगा वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आने का चांसेस है ज़्यादा रहेगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताएंगे कैसे नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हो रहा है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे, बताएंगे। और साथ साथ में जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे कैलकुलेशन होता है और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का जर्नल एंट्रीज क्या होता है वो भी हम आज आपको बताएंगे। साथ में हम एग्जाम्पल भी लेंगे, लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और डिवेंचर जो इशू होता है, अगर डिवेंचर अगर इंस्टॉलमेंट में इशू होता है तो उसमें जर्नल एंट्रीज क्या बनता है थोड़ा बहुत आइडिया आपको आप दे देंगे, क्योंकि उसके आधार पर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा आपका सिलेबस में। मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस का इशू का इतना सारे मतलब शायद नहीं है, मेरे को लगता है नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस कर देंगे कि आपका नॉलेज में रहे कि कैसे इंस्टॉलमेंट में इशू होता है, क्योंकि नॉलेज का ज़रूरत है। एग्ज़ाम में क्या आने वाले हैं क्या नहीं आने वाले उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम वो भी आपको डिस्कस करके देंगे आज इसी लेक्चर में। तो आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ में करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपका हेल्प हो रहा है, तो ज़रूर आपको ये वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि हम जैसे वीडियो छोड़े तुरंत आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि हम इसके बाद जो करेंगे, इसके बाद बिल्कुल हम ट्राई करेंगे कि एमसीक्यू सेशन चलाए, एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसी टाइप का एमसीक्यू लेके आपके साथ डिस्कस करें कि आपको एमसीक्यूज एग्जाम में मिले। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास। चलिए आप लोग भी हमारे साथ साथ में शुरू हो जाइए, चलते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। इससे पहले हमने ऑलरेडी ये देखिए आपको डिस्कस कर दिए हैं, इस टाइप का जो भी था हमने डिस्कस कर दिए हैं, पिछले लेक्चर में आपने देखे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिवेंचर जो इशू हो रहा है विदाउट कैश, मतलब कैश नहीं दे रहा है, कोई एसेट वगैरह हम खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में कैसे हम डिवेंचर इशू करते हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए कैसे एंट्री होगा वो आपको आप आज करके दिखाएंगे। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगा, और चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जब हम एसेट खरीदते हैं तो क्रेडिट में अगर एसेट खरीदेंगे तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्रीज होगा, फिर उसके केस में अगर हम डिवेंचर इशू करेंगे तो फिर कैसे हम एंट्री करेंगे। तो पहले नंबर 1 परचेज ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स का नाम आपको बता दिया जाएगा, मशीनरी खरीदा या कुछ बिल्डिंग खरीदा वो तो बता दिया जाएगा। अभी हम एसेट्स ही लिखेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स इन क्रेडिट। क्रेडिट में खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, वेंडर से। वेंडर का नाम भी आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम तो जस्ट वेंडर लिख के करेंगे, लेकिन बाद में आपको जब सम्स प्रैक्टिकल सम्स आएगा उसमें तो वेंडर का नाम भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस केस में जर्नल एंट्रीज क्या बनेगा, ठीक है, इस केस में जर्नल एंट्रीज क्या बनेगा ये ऑलरेडी आपको पता है। इसका जर्नल एंट्रीज क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि आपको पता है, लेकिन फिर भी हम बता देते। चलिए क्या जर्नल एंट्री बनेगा। तो कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट आपके घर में आते हैं, तो एसेट अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है।
तो हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। भाई एसेट्स अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। एसेट क्या होगा, तो आपका नाम लिखा रहेगा। 2 क्या होगा, आपने क्रेडिट में खरीदा तो आपको पैसा नहीं देना पड़ा, तो आपको बेनिफिट दिया है। कौन दिया है, वेंडर ने। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट होगा। वेंडर का नाम रहेगा, एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में वेंडर अकाउंट होगा। इस तरह से आपका जब एसेट आप क्रेडिट में खरीदते हैं तो इसका जर्नल एंट्री ये बन जाएगा। अब देखना है कि अगर आप इसके अगेंस्ट में डिवेंचर इशू करते हैं, इसके अगेंस्ट में डिवेंचर इशू करते हैं तो उसका एंट्री कैसे होगा। आप पैसा नहीं दिए, डिवेंचर इशू कर रहे हैं। अब डिवेंचर कैसे इशू कर रहे हैं, 3 टाइप में आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। एक होता है कि आप अपने उसको एट पार में इशू कर दिए, दूसरा होता है आपने डिस्काउंट में इशू किए, और तीसरा हो सकता है कि आपने प्रीमियम में डिवेंचर इशू किए हैं। तो आज देखते हैं आगे करके एंट्री क्या क्या होगा। तो इसके अंदर पे और एंट्रीज हम थोड़ा अलग से लिखें। नाउ नंबर 2, इसमें क्या होगा, डिवेंचर इशूड एट पार। एट पार में अगर आप डिवेंचर इशू करते हैं अगेंस्ट द एट पार टू द वेंडर, ठीक है, वेंडर को आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं एट पार में, तब जर्नल एंट्री क्या बनेगा। चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या बनेगा। तो जर्नल एंट्री बनेगा आपका वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, है कि नहीं। वेंडर को आप दे रहे हैं तो वेंडर अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, दिखाई दे रहा है आपको, वेंडर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिवेंचर होता है, तो इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज हम लिख के रखेंगे। परसेंटेज क्या वो नहीं बताएंगे, जो साम्स में होगा उसमें बता दिया जाएगा। परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, जो डिवेंचर होगा ऐसे हम लिखेंगे, जितना अमाउंट होगा उसको डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगर डिवेंचर इशू होता है, डिवेंचर इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट, इसमें परसेंटेज क्या रहेगा वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो अगर आप डिस्काउंट में डिवेंचर इशू करते हैं तो फिर एंट्री क्या होगा। आप इस जो हम जो मतलब एंट्रीज बनाते हुए चल रहे हैं, आप लोग भी अपना कॉपी में उतार लीजिए साथ साथ में, ठीक है। तो फिर कैसे हम इसको इशू एंट्री करेंगे, चलिए देखते हैं फिर कैसे एंट्री होगा। तो इस केस में क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा। जितना अमाउंट आपका डिस्काउंट होगा वो यहाँ आएगा टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम जितना वेंडर का जितना पे आउट था वो लिखेंगे, और डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं वो लिखेंगे, और टोटल डिवेंचर वैल्यू जो होगा, फेस वैल्यू होगा, वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो हम थोड़ा जर्नल लिखवा देते हैं, फिर आप अपना कॉपी में कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम दिखाते हैं फिर। चलिए नंबर 3 में, नंबर 4 में क्या एंट्री होगा। नंबर 4 में क्या एंट्री होगा, डिवेंचर इशूड, डिवेंचर इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम में हम डिवेंचर इशू करते हैं
तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा। चलिए देखते हैं। तो अगर प्रीमियम में हम इशू करते हैं तो उसके केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगा। चलिए पहले तो वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वेंडर को हम पे कर रहे हैं तो वेंडर को डेबिट करना है। वेंडर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जितना उसका ड्यू है। 2 परसेंटेज डिवेंचर होगा, परसेंटेज डिवेंचर होगा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इस तरह से अमाउंट बैठेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से एंट्री होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। अब हम कुछ इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे, तो आपको और इजी हो जाएगा समझना, है ना। तो हमने एक साम्स लिए हैं, देखते हैं क्या बताया गया आपको। चलिए क्या बोला गया, आप साम्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं क्या बोला गया है। वाई लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट वर्थ ₹1,99,500, ठीक है, एंड इशूड डिवेंचर टू द वेंडर एज परचेज कंसिडरेशन, मतलब परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट में हमने पैसा उसको नहीं दिए, सिर्फ डिवेंचर दिए हैं। ठीक है, तो इसके केस में 2 केस आपको बताया गया है। इसमें सिचुएशन 2 बताया गया है कि भाई अगर इफ डिवेंचर 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 इज, ये 100 इज जो आप बोला जा रहा है ये फेस वैल्यूज है, आपको पता है। इशूड टू द वेंडर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, अगर प्रीमियम में इशू होता है तो फिर एंट्री क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो एंट्री क्या होगा। अगर इसको हम एट पार में इशू करें तो एंट्री क्या होगा, या हम इसको डिस्काउंट में इशू करें तो एंट्री क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे एक सिचुएशन जोड़ देते हैं, एक सिचुएशन हम जोड़ देते हैं, सिचुएशन ये जोड़ देते हैं कि इफ 12% डिवेंचर of 100 each are issued to vendor at par, अगर at par में इशू करते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो हम ये सिचुएशन जो 3 बताए हैं, पहले हम सिचुएशन 3 को ही बताएंगे, इसलिए बताएंगे कि हमारा पहला कंडीशन तो भाई ये था, पहला कंडीशन था इशूड एट पार था, तो इशूड एट पार को हम बताएंगे। तो पहले हम जो वेंडर से एसेट खरीदे हैं उसका एंट्री पहले करना पड़ेगा। तो पहला जनरल एंट्री जो होगा नंबर 1 जो जनरल एंट्री बनेगा, तो क्या जनरल एंट्री बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डिवेंचर को हमने जो इक्विपमेंट खरीदा है तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो एंट्री होगा इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। जर्नल के आपको स्ट्रक्चर बनाना है, एक्चुअल में हमने स्ट्रक्चर ना बना के डायरेक्टली कर रहे हैं, आप इसमें देखिए जर्नल एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से खरीदा कोई नाम नहीं बताया गया है तो हम वेंडर ही लिखेंगे भाई, वेंडर अकाउंट। ठीक है बच्चों, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 1,99,500, और यहाँ भी क्रेडिट में भी 1,99,500। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा नंबर 1 एंट्री, जो जैसे कि हमने किया है, मतलब जैसे हमने परचेज किया उसका एंट्री किया। अब हम करेंगे सिचुएशन 1, 2, 3 करके। ठीक है, तो ये जो एंट्री हुआ है इसका नरेशन क्या लिख सकते हैं, बाकी में नरेशन हम नहीं लिखेंगे, जस्ट आपको दिखाएंगे। इसमें नरेशन क्या होगा ये लिख देते हैं, बीइंग
परचेज ऑफ परचेज्ड एसेट्स इन क्रेडिट। ठीक है, जो क्रेडिट में हमने एसेट परचेज किए उसके लिए एंट्री किया। नाउ हम पहले एंट्री करेंगे सिचुएशन 3 का। सिचुएशन 3 जहाँ पे क्या बोला गया है, इशूड डिवेंचर इशूड एट पार। ठीक है, अगर एट पार में इशू होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ देखना है, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू हो रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ डिवेंचर हम कितना इशू कर रहे हैं, ये आपको देखना है। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, उसके बाद हम जर्नल एंट्री लिखते हैं। पहले नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड करेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री लिखेंगे। चलिए सिचुएशन 1, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर, अच्छा इसमें वाइड में करते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा आपको। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, कितना नंबर डिवेंचर इशू होगा वो कैसे निकालेंगे। देखिए हर डिवेंचर का कॉस्ट जो है, मतलब फेस वैल्यू जो है वो है 100 और आपको टोटल पे करना है कितना, 1,99,500। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा, 199,500 डिवाइडेड बाय 100। आपको ध्यान से देखना है ये चीज़, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 कट जाएगा तो 1995, ठीक है, 1995 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डिवेंचर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। अब हम इसका जर्नल एंट्री बताएंगे आपको कैसे जर्नल होगा। चलिए देखें जर्नल एंट्री क्या होगा। तो वेंडर को हम पे कर रहे हैं तो वेंडर हो जाएगा डेबिट। अब देखिए वेंडर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम, 10% डिवेंचर। अब देखिए यहाँ लिखा है 12% डिवेंचर, सॉरी 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, 12% डिवेंचर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगा, 12% डिवेंचर, आपने कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए, 95 इंटू फेस वैल्यू कितना है ₹100, तो 199500। यहाँ डेबिट में भी वही अमाउंट आएगा 199500। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। इस तरह से अगर हम एट पार में इशू करते हैं इस प्रॉब्लम के केस में तो हम एंट्री ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमने क्या बताया कि केस 2 में क्या बताया गया है, सॉरी सिचुएशन 1 में बताया गया है कि अगर डिवेंचर इशू करे और उसमें किसमें, प्रीमियम में इशू करे। चलिए सिचुएशन 2 लेते हैं। अब सिचुएशन 1 को लेते हैं पहले, सिचुएशन 1। चलिए सिचुएशन सिचुएशन 1 को आप लेते हैं। सिचुएशन 1 में क्या बताया गया है, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एट द रेट कितना, 5% प्रीमियम में हमने इशू किए हैं। यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा आपको कि भाई नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू हुआ है वो पहले आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो चलिए फिर नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू हुआ है वो आप देखते हैं। अब देखिए
बोला गया कि 5% प्रीमियम में हम इशू करते हैं, तो उसका फेस वैल्यू जो है वो 100 है। उसके साथ 5% अगर प्रीमियम हम जोड़ देंगे तो पर डिवेंचर का कॉस्ट क्या होगा, 100 + 5 हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस पर डिवेंचर, प्राइस या कॉस्ट जो भी बोल सकते हैं आप। चलिए, इशू प्राइस पर डिवेंचर लिखते हैं, इशू प्राइस पर डिवेंचर कितना हो जाएगा, 100 उसका फेस वैल्यू है, साथ में 5% आप क्या दे रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं। तो 5% प्रीमियम लेंगे मतलब 100 में 5 होगा, तो हो जाएगा आपका 105 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, पर डिवेंचर का जो प्राइस होगा वो हो जाएगा आपका 105 रुपीज़। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर। अब इसमें ना आपका MCQ क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा जाएगा, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान से देखना है, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू इस केस में क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालें। अब देखिए, पे कितना करना है आपको, वेंडर को पे कितना करना है, परचेज कंसीडरेशन है आपका 1,99,500, तो इसको पे करना है और हर डिवेंचर का जो कॉस्ट है वो 105 रुपीज़ करके हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपने कितना इशू किए उनको, तो चलिए देखते हैं, 199,500 डिवाइडेड बाय 105 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं फिर कितना आता है, 199,500 डिवाइड बाय 105। तो आगे आपका नंबर ऑफ डिवेंचर जो आगे आपका 1900। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपने जो इशू किए हैं वो है 1900। ठीक है, क्लियर। अब नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास आ गया है, अब इसको जर्नल में कैसे हम लिखेंगे, चलिए जर्नल लिखते हैं। फिर आपको जर्नल हमें ऑलरेडी लिखा है, उसी को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, वेंडर को पे कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 12% डिवेंचर आपने इशू किए हैं, 12% डिवेंचर क्रेडिट होगा, 12% डिवेंचर अकाउंट। 2 अपने प्रीमियम में इशू किए तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसे बैठाएंगे, अब यहाँ पे देखिए, डिवेंचर आपने कितना इशू किए, 1900, रेट कितना करके हैं, 100 करके हैं। तो भाई क्रेडिट में डिवेंचर के अगेंस्ट में कितना आ जाएगा, 190000। ठीक है, 1,90,000 आ गया। आपने 1900 डिवेंचर इशू किए, अपने प्रीमियम कितना करके लिए हैं, देखिए 5 रुपीज़ करके आपने प्रीमियम लिए हैं, तो ये हो जाएगा 5। तो 1900 इंटू 5 करना है आपको, कितना हो जाएगा, 9,500। ठीक है बच्चों, अब वेंडर को कितना डेबिट करना है, वेंडर को कैसे हम डेबिट करेंगे, एक्चुअली वेंडर को हम कितना डिवेंचर दे रहे हैं, 1900, और हर डिवेंचर का प्राइस हम क्या ले रहे हैं, ₹105। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा देखिए, 1900 इंटू 105, ये आ गया आपका 199,500। यही तो अमाउंट उनको देना था आपको, आपने दे दिए, क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। अगर डिवेंचर हम प्रीमियम में इशू करते हैं तो इस तरह से होगा, किसको इशू करते हैं, वेंडर को एगेंस्ट द परचेज कंसीडरेशन। क्लियर है बच्चों। अब आते हैं हम सेकेंड सिचुएशन में। सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला गया था, डिवेंचर को इशू किया गया 5% डिस्काउंट में। तो चलिए फिर उसके लिए क्या एंट्री होगा देख लेते हैं। थोड़ा ये प्रॉब्लम को नीचे कर लेते हैं।
चलिए आते हैं, तो सिचुएशन 2 में चलते हैं अब। नाउ सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 इसमें क्या बताया गया, अब देखिए सिचुएशन 2 में क्या बोला गया था, डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट एट द रेट 5%। चलिए अब हम इस डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, तो अगर हम डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, हमारा काम क्या होगा, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू होगा वो कैलकुलेट कर लेना। तो चलिए देखते हैं फिर। तो इशूड प्राइस पर डिवेंचर कितना होगा अगर हम 5% डिस्काउंट में इशू करते हैं, तो फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। इशू प्राइस पर डिवेंचर, इशू प्राइस पर डिवेंचर, ठीक है, कितना होगा देखते हैं। इशू प्राइस पर डिवेंचर कितना होगा, देखिए 100 रुपीज़ आपका फेस वैल्यू है डिवेंचर का, उससे आप 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 5 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 5 रुपीज़ माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअली प्राइस क्या आएगा, 95 रुपीज़ करके पर डिवेंचर आप इशू कर रहे हैं। क्लियर है, अब समझ में आया। अब हमको देखना है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा, तो आप देखते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना होगा, चलिए देखते हैं। आपको देना कितना था, आपको पे करना है 1,99,500, चलिए तो 1,99,500 आपको देना है। उसमें आपको पर डिवेंचर को जो प्राइस है वो 95 रुपीज़ करके आपको मिल रहा है, तो आपको कितना डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, तो फिर हम 95 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास आ जाएगा। तो 99,500 डिवाइड बाय 95, ठीक है बच्चों। तो आगे आपके पास 2100, तो मतलब आप 2100 डिवेंचर इशू किए। अब क्वेश्चन में आपको यही चीज़ पूछा जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आपने इशू किए, यही सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए अब जर्नल एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे। जर्नल एंट्री देखते हैं, चलिए तो एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, जैसे पहले भी हुआ है, वेंडर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और 2 क्या होगा, 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो अमाउंट कितना होगा, आप इसमें ध्यान देना है आपको, अमाउंट कितना होगा। डिवेंचर आपने इशू किया कितना, 2100, रेट क्या है इसका, फेस वैल्यू क्या है इसका, फेस वैल्यू है इसका 100। हर टाइम जो आपका डिवेंचर अकाउंट में जाएगा वो फेस वैल्यू में ही जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2100, साथ में और 20, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा इस साइड में ले जाते हैं, आपको दिखाई दे, ठीक है। तो फिर डिस्काउंट में कितना जाएगा, डिस्काउंट में कितना जाएगा, देखिए 2100 आपने इशू किए, और हर डिवेंचर में आपने कितना डिस्काउंट दिए, 5 रुपीज़ करके डिस्काउंट दिए, तो ₹5, तो कितना हो जाएगा,
इंटू 5 कर दीजिए, 2105 मतलब 10,500 ये हो जाएगा डेबिट में। और वेंडर अकाउंट में कितना जाएगा, वेंडर अकाउंट में 2100 इंटू रुपीज़ कितना 95 करके, तो कितना हो जाएगा देखिए 2100 इंटू 95, ये हो गया 1,99,500। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2,10,000 हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जर्नल करना है। अगर आधा दिन कैश अगर डिवेंचर इशू होता है तो इस तरह से जर्नल बनेगा और इस तरह से आपको नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना है, जो कि एग्जाम में आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन तो आएगा ही, आपका नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू हुआ है इस तरह से प्रीमियम में या डिस्काउंट में बोल दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू हुआ है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? क्लियर। चलिए अब हम आते हैं इंटरेस्ट का कैसे एंट्री होगा। डिवेंचर अगर आप खरीदे हैं, आप तो उम्मीद में डिवेंचर खरीदे हैं कि भाई इससे कुछ कमाई होगा, आपका इनकम होगा। इनकम क्या होता है डिवेंचर से? डिवेंचर से आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे डिवेंचर में आपका 12% डिवेंचर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि 12% पर एनम के हिसाब से आपको डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अगर डिवेंचर हम इशू करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है तो उसका जर्नल एंट्री कंपनी कैसे करते हैं, जब वो इंटरेस्ट पे करते हैं या जब वो इंटरेस्ट को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, तो तब वो कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी पी लीजिए। चलिए जर्नल एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल भी लेंगे और एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। चलिए पहले जर्नल एंट्री लेते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। डिवेंचर के ऊपर जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री कैसे बनता है, चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगा। ठीक है, सिंपल। एक्चुअली क्या होता है डिवेंचर के वो जो इंटरेस्ट जो देते हैं कंपनी, जनरली क्या होता है हर 6 महीने एक बार पेमेंट करते हैं, तो साल में 2 बार आपका पेमेंट होगा। तो 2 बार पेमेंट होगा तो 2 बार आपका इस टाइप का एंट्री होगा, फिर सेम एंट्री होगा, 2 बार होगा, अलग कैलकुलेशन करके आप एंट्री करेंगे। फिर फाइनली जब ईयर एंड होगा, ईयर एंड में जाके फिर इसको क्या करना है, आपको पीएल में चार्ज कर देना है। तो एक एंट्री तो ये बनेगा और दूसरा एंट्री बनेगा आपका जब आप इसको पीएल में चार्ज करेंगे, मतलब इंटरेस्ट चार्ज्ड टू P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर चार्ज करेंगे तो फिर क्या एंट्री होगा। चलिए देख लेते हैं क्या एंट्री होगा। जब चार्ज करेंगे तब एंट्री क्या होगा, ये एक्चुअली आपका खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, इस तरह से आपका अमाउंट बैठेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सीधा नहीं बैठेगा, क्रेडिट में बैठेगा। इस तरह से इंटरेस्ट आप जब पे करते हैं ऐसे एंट्री करेंगे। नेक्स्ट और भी एक दो एंट्री है वो आपको बता देते हैं, कभी कभार आ जाए तो फिर आप प्रॉब्लम में तकलीफ में आ जाएंगे। तो कुछ खर्चे जो खर्चा वगैरह करते हैं, एक्सपेंसेस, चलिए एक्सपेंसेस अगर कुछ होता है, एक्सपेंसेस on issue of डिवेंचर। डिवेंचर इशू करने के टाइम पे कुछ खर्चा वगैरह होता है ना, वो खर्चा होता है। तो वो खर्चा अगर होता है तो उसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, चलिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं। जब खर्चा होगा तो होगा एंट्री क्या होगा, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से जाएगा पैसा आपका तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये तो है नंबर 1। नेक्स्ट इसको क्या करना है, जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं उसको चार्ज करना पड़ेगा। कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। तो तब क्या एंट्री होगा, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर चार्ज्ड टू P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगा, चलिए देखते हैं एंट्री क्या बनेगा। तो एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या बनेगा आपका, एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, इशू ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हम पीएल में इसको चार्ज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे, फिर आगे चलते हैं। आगे हमने एक प्रॉब्लम लिए हैं, इसके आधार पे थोड़ा इंटरेस्ट के आधार पे हमने एक प्रॉब्लम लिए हैं, तो इसको सॉल्व करके अब हम देखेंगे, देखते हैं क्या बताया गया आपको। चलिए देख लेते हैं प्रॉब्लम में क्या आपको बोला गया है। ठीक है, पढ़ाया जा रहा है प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं फिर क्या बोला गया। क्या बोला गया है, 1/4/2024 1/4/2024 फेयर डील लिमिटेड इशूड, कितना इशू किए हैं, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम, प्रीमियम में इशू किया गया 5%। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेएबल ऑन 30 सितंबर में एक बार, फिर 31 मार्च में एक बार इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और ड्यूली पेड ड्यूरिंग द ईयर 24-25 में पेड किया गया। तो आपको इसका एंट्री करना है। चलिए देखते हैं, एंट्री करते हैं, फिर कैसे एंट्री बनेगा। एक्चुअली किसके बुक में एंट्री हो रहा है, इन द बुक्स ऑफ किसके बुक में, फेयर डील लिमिटेड। हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, ऐसे ही बना रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके बुक में हम अब जर्नल एंट्री करेंगे।
चलिए देखते हैं क्या जनरल एंट्री बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं, आपको पहले ही बताया गया प्रीमियम में इशू होता है तो कैसे एंट्री होता है, पहले लेक्चर में हमने बताया। तो आज हम उसका एंट्री करके दिखाएंगे। कब इशू किए गए हैं, डेट है आपका 1/4/2024। चलिए 1/4/2024 डेट आपको मेंशन करना है यहाँ पे, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री होगा आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो आपको पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और आपने क्या प्रीमियम में इशू किए, चलिए पहले लिख लेते हैं एंट्री, उसके बाद अमाउंट क्या बनेगा वो हम बताएंगे आपको। कितना परसेंट डिबेंचर, 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर अकाउंट होगा, 10% डिबेंचर अकाउंट। 5% प्रीमियम में इशू किए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे बैठाएंगे अब आप देखिए, अमाउंट कैसे बैठाएंगे। कितना डिबेंचर हमने इशू किया, 10,000। तो पहले डिबेंचर अकाउंट में क्या होगा, 10,000 डिबेंचर। रेट क्या है, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है आपका 10 रुपीज़, तो यहाँ बैठेगा 10 रुपीज़, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, 100 रुपीज़ करके डिबेंचर है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 डिबेंचर इंटू रुपीज़, प्रीमियम कितना करके 5 रुपीज़ करके, तो इंटू 5। और बैंक में कितना आएगा, बैंक में आएगा आपका 10,000 डिबेंचर इंटू रुपीज़ कितना 100 प्लस आपका 5 है क्या प्रीमियम, तो 105, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करके बैठा 10,000 इंटू 105 कितना हो जाएगा, 10,50,000। तो डेबिट में आ जाएगा 10,50,000, ठीक है। और डिबेंचर अकाउंट में जाएगा 10 लाख, ठीक है बच्चों। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा साइड हो जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 10,000 हो जाएगा, हम थोड़ा सा इसको इस साइड में लाते हैं, फिर आपको इजी होगा समझने में, ठीक है। और प्रीमियम में कितना आ जाएगा, प्रीमियम में आ जाएगा आपका, प्रीमियम में आ जाएगा 50,000, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा डिबेंचर इशू का काम हो गया। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं बीइंग इशूड 10,000 10% डिबेंचर at the rate ₹100 each, ठीक है, सॉरी एट अ प्रीमियम each at a premium जो रुपीज़ कितना 5%, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद हमारा काम जो है इंटरेस्ट, मेनली हमारा फोकस था इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना बच्चों, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होगा। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है। एक्चुअली इंटरेस्ट जो होता है ना वो फेस वैल्यू के ऊपर होता है, वो मतलब परचेज प्राइस इशू प्राइस के ऊपर नहीं होता है, वो सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर होता है। तो पहले इंटरेस्ट कितना बनेगा उसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना होगा, एक्चुअली हर 6 महीने में इंटरेस्ट होगा, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा नीचे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन 6 मंथ्स। क्यों 6 मंथ्स,
अब देखिए डिबेंचर आपको इंटरेस्ट कब दिया जा रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कब दिया जा रहा है। आपको प्रॉब्लम में जाना पड़ेगा, देखते हैं प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्यों हमने 6 मंथ्स के बाद बताए। देखिए प्रॉब्लम में बताया गया कि आपको इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है एक बार 30 सितंबर में, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपका कितना महीना हुआ, 6 मंथ्स हुआ। तो सितंबर में जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 1/4/24 में आपने ख़रीदा है, फिर उस 1/4/24 से 30 सितंबर तक, देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना होता है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 है और फेस वैल्यू है 100 करके पर डिबेंचर का, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10% करके। ये जो बगल में परसेंट दिखा है यही उसका इंटरेस्ट रेट है। चलिए फिर तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर 6 मंथ्स इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 आपका डिबेंचर है, हर डिबेंचर का प्राइस 100 रुपया करके है, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, मतलब 10/100, ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट कितना बनेगा, लेकिन ये कितने महीने के लिए, पूरा साल के लिए, तो 6 महीने का कितना होगा, 6/12 करना पड़ेगा। तो करते हैं फिर, देखिए 10 लाख, सॉरी हाँ 10 लाख बन जाएगा अगर आपने 10,000 इंटू 100 करेंगे, इंटू 10% करेंगे, इंटू 100 इंटू 10% करते हैं, फिर हो जाता है 1 लाख। फिर उसका फिर आधा, 6/12 का मतलब आधा होता है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 50,000। तो हर 6 महीने में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 50,000 करके। चलिए फिर इसका एंट्री अब हम करेंगे, ठीक है। तो कब इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 30/9/2024। इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए इंटरेस्ट कितना मिलेगा, देखिए इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट कर लिया आपने, 50,000 इंटरेस्ट आपको देना है, तो जानना एंट्री क्या बनेगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट होगा, 50,000, वो हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिए हैं, वही 50,000 बैठेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो बीइंग इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड किया आपने। चलिए अब एक बार इंटरेस्ट आपको मिला है, इसी साल में दोबारा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कब मिलेगा, 31 मार्च में आपको फिर दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए फिर दोबारा जब इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो फिर देखिए इसको थोड़ा सा नीचे हम कर देते हैं। दोबारा जब इंटरेस्ट आपको मिलेगा 31 मार्च में, उसके लिए भी एंट्री करना पड़ेगा, तो 31/03 तब 2025 हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, सेम एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेम होगा, आपका 50,000 करके ही मिलेगा, क्योंकि ये भी 6 मंथ्स है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने ही होता है, 6 महीने में 50,000 ही होगा इंटरेस्ट। क्लियर है, नरेशन आपका जो अभी ऊपर में लिखा है वही लिखना है, ठीक है। चलिए तो आप ईयर एंड में जाके जो इंटरेस्ट आपने टोटल पे किए हैं उसको कहाँ ले जाना है, उसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। तो 31
2025 में और एक एंट्री होगा। एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, दिखाई दे रहा है भैया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट? अमाउंट एक्चुअली 50,000 आपने फर्स्ट 6 महीने में दिए हैं और दूसरे 50,000 आपने लास्ट 6 महीने में दिए हैं। टोटल कितना दिए हैं? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? इस तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको बताया थे कि हम इस लेक्चर के साथ ही आपको अगर इंस्टॉलमेंट में इशू होता है उसका जर्नल क्या होगा वो बताएंगे। तो हम थोड़ा जर्नल आपको इस लेक्चर के साथ ही आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। अभी हम उसी में चलेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस में डिवेंचर इशू होता है तो उसमें कैसे जर्नल एंट्री बनता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं, फिर कंटिन्यू कर देते हैं कैसे इंस्टॉलमेंट बेसिस में डिवेंचर इशू होता है, जर्नल कैसे बनता है। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके हम एंट्री करते चलेंगे। एक्चुअली क्या होता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस में जब डिवेंचर इशू होता है, जैसे शेयर भी इंस्टॉलमेंट बेसिस में जब इशू होता है उसमें जनरली 4 स्टेप में हो सकता है। ठीक है, एक होता है एप्लीकेशन, जब हम डिवेंचर के लिए अप्लाई करते हैं पब्लिक, वो उसको जब एक्सेप्ट किया जाता है उसको बोला जाता है एप्लीकेशन। फिर दूसरा हो सकता है अलॉटमेंट, दूसरा होगा, और तीसरा होगा फर्स्ट कॉल, और चौथा होगा फाइनल कॉल। तो ये जो कॉल मानी है वो दोनों एक साथ भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। तो इन जनरली 4 मैक्सिमम आपका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लिया जाता है। तो हर इंस्टॉलमेंट के लिए आपका जर्नल एंट्री बनता है और मिनिमम 2 जर्नल एंट्री हर स्टेप के लिए बनते हैं। हम जब सिंपल जो जर्नल एंट्री बनते हैं उसी के बारे में आपको इस लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में इसमें जाना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा भी नहीं। फिर भी आपको आइडिया देने के लिए हम इसको करके आपको दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चले फिर एंट्री कर देते हैं फटाफट। नंबर 1, जब एप्लीकेशन आता है, जब एप्लीकेशन मानी आएगा, डिवेंचर का एप्लीकेशन मानी जब आपके पास आता है तो क्या एंट्री होगा? एप्लीकेशन मानी रिसीव्ड। ठीक है, एप्लीकेशन मनी जब आपके पास आता है तो जर्नल एंट्री क्या बनता है? आपको बताया 4 स्टेप में होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। लेकिन एक बात आपको ध्यान पे रखना है, जो रिदम में हम जर्नल एंट्री लिखेंगे प्रैक्टिकल केस में भी उसी रिदम में ही आपको जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट में जो होता है वो एप्लीकेशन ही होता है, सेकेंड में अलॉटमेंट होता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल होता है, उसके बाद फाइनल कॉल होता है। और उसके अंदर भी जो जर्नल का जो सेटिंग होगा वो भी जो रिदम रहेगा उसी रिदम को आपको मान के चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन मनी जब आपके पास आएगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, और एक एंट्री यहाँ पे हो सकता है, अगर आपके पास ओवर एप्लीकेशन आ गया तो उसको रिफंड करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? ओवर एप्लीकेशन। अगर ओवर एप्लीकेशन आता है, ओवर एप्लीकेशन रिफंडेड।
ओवर एप्लीकेशन, रिफंडेड, और भी एक काम हो सकता है, और एडजस्टमेंट, दोनों एक साथ ही कर देते हैं, और एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। ठीक है, अगर ऐसे होता है तो फिर कैसे हम करेंगे? ओवर एप्लीकेशन आ गया, आप या तो उसको रिटर्न कर दिए या तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिए, तब एंट्री कैसे बनेगा? तो एंट्री क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, टू बैंक होगा, टू बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट कब होगा? जब रिफंड होगा, हम यहाँ लिख देते हैं, जब रिफंड होगा, रिफंड हो जाएगा तो बैंक अकाउंट होगा, और टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट होगा, जब एडजस्टेड होगा, एडजस्टेड विथ, जब एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे एंट्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट और एक एंट्री इसी एप्लीकेशन के हिसाब से और एक एंट्री होगा, जो कि हमको कैपिटल मतलब डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो हम कैसे करेंगे? तब यहाँ लिखेंगे नंबर 3, डिवेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगा? चलिए देखते हैं। तो इसमें होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन का काम खत्म। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि अलॉटमेंट है। ठीक है, तो नंबर 4 में हम आएंगे, जो कि अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट में फास्ट क्या एंट्री होगा? फास्ट एक्चुअली क्या होता है? फास्ट एंट्री आपका मानी नहीं आएगा, फास्ट आपको ड्यू दिखाना है, उसके बाद आपको मानी मिलेगा। चलिए, अलॉटमेंट मानी ड्यू। ठीक है, जब अलॉटमेंट मानी ड्यू होता है तो फिर एंट्री क्या होता है? चलिए देखते हैं। एंट्री होगा आपका डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अगर ए एट पार में होता है
तो सिंपल यही रहेगा। अगर प्रीमियम में होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं इफ इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम में इशू होगा तो यहाँ प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ नंबर 1, इसके अंदर पे आपका एक एंट्री हो गया। फिर दूसरा एंट्री बनेगा, दूसरा एंट्री कब बनेगा, जब ये डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो डिवेंचर का जो पैसा आपके पास आएगा। नंबर 5 में क्या होगा, पैसा आपके पास आएगा, कौन सा, डिवेंचर मनी, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी आपके पास रिसीव होगा। ठीक है, तो अब होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तब एंट्री क्या बनेगा, चलिए अलॉटमेंट मनी जब रिसीव्ड होगा तो फिर एंट्री क्या बनेगा, तो एंट्री होगा पैसा आपके पास आया है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो डू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जब आपके पास पैसा आएगा। अगर डिस्काउंट में होता है, इस केस में नंबर 1 ये तो नॉर्मल हो गया, अगर प्रीमियम या पार में हुआ। अगर डिस्काउंट में होता है तो थोड़ा सा एंट्री बदल जाएगा, तब एंट्री हम ऐसे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये सेकेंड केस कब होगा, इफ इशूड एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट में इशू होता है तो ये सेकेंड केस आपके पास आएगा। हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। अगर ये डिस्काउंट में इशू होगा तो फिर आपको सेकेंड वाला जो एंट्री वो करना पड़ेगा। अगर इस केस में क्या होगा, इस केस में फर्स्ट वाला केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में एट पार या एंड प्रीमियम दोनों में ही होगा तो सेम टाइप में एंट्री होगा, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस होगा। अगर प्रीमियम में होगा तो बैंक में प्रीमियम जोड़ के पैसा आएगा, अगर एट पार में होगा तो एट पार में फेस वैल्यू में रहेगा। और इस केस में डिस्काउंट के केस में आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम आएंगे कॉल मनी में, नंबर 5 दैट इज नंबर 6 कॉल मनी। कॉल मनी हम एक्चुअली हम एक साथ ही कर दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हो सकता है 2 आए, तो बाद देखिए एक ही तरह से एंट्री होगा। कॉल मनी ड्यू, ठीक है, कॉल मनी ड्यू होगा जब, तब एंट्री क्या करेंगे, तब एंट्री होगा, तब एंट्री होगा आपका डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल, जो भी रहेगा फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे, नंबर 7, जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? जब ट्रांसफ़र तो हमने कर दिया, सॉरी, जब हमको पैसा मिलेगा, जब हमको पैसा मिलेगा इन कॉल मनी रिसीव्ड, जब कॉल मनी आपको मिलेगा तब एंट्री क्या करेंगे? जब कॉल मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगा? कॉल मनी जब रिसीव होगा तो एंट्री होगा डिवेंचर का पैसा आपके पास आएगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू डिवेंचर कॉल फर्स्ट या फाइनल कॉल जो भी है कॉल अकाउंट। अच्छा लिख देते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको एंट्री करना है। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस में कैसे जर्नल एंट्री बनेगा वो भी आपको हमने समझा दिए हैं, जर्नल एंट्रीज आपको दे दिए हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आपका एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रीपेमेंट एट प्रीमियम, इस टाइप का जो जर्नल हमने लास्ट लेक्चर में बताए थे। और साथ साथ में इस लेक्चर में जो आपको बताया कि अदर देन कैश में कैसे होगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट कैसे जर्नल में बनेगा, और किस तरह से नंबर ऑफ डिवेंचर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिवेंचर के ऊपर जो जर्नल वगैरह था आपको कैलकुलेशन करके जो भी था वो बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए। तो अगले जो लेक्चर हमारा होगा, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में आपको MCQ लेके डिस्कस करेंगे क्योंकि जो मेन जो मैटर था, जो आपको समझाना था, हमने समझा दिए। आप MCQ कैसे आएगा और MCQ में कैसे आप स्कोर कर पाएंगे तो वो हमको देखना है। तो इसलिए हम नेक्स्ट जो लेक्चर इसके ऊपर बनेगा, इस चैप्टर के ऊपर बनेगा, तो सिर्फ MCQ के ऊपर बनेगा और आपके पास हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक आपको पढ़ाई जारी रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।